नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हेलो एंड वेलकम। अफवाहें, ये अफवाहें इस सोशल मीडिया रूपी ब्रह्मांड में यूं ही विचरण करती रहती हैं। इन अफवाहों से कोई पूछताछ नहीं की जाती, इन पर कोई रोक टोक नहीं की जाती। ये अफवाहें यूं ही घूमती रहती हैं। आपको पता है, ये अफवाहें अमर बूटी खाकर जन्म लेती हैं। तो आज हम इन्हीं अजर अमर अफवाहों की बात करेंगे जिन्होंने व्हाट्सएप पर अपना तांडव मचा रखा है। तो इन्हीं उड़ती झूठी खबरों में पहला जन प्रवाद अर्थात अफवाह वह है जिसे सुनकर दारू यानी अल्कोहल का सीना 56 इंच का हो गया और खुशी के मारे उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। देखिए इस प्रकार। तो इस अफवाह में यह लिखा था कि दारू यानी अल्कोहल पीने से कोरोना नहीं होता। अब किसी भाई को यह लगा होगा कि सैनिटाइजर में अल्कोहल यानी दारू मिली होती है तो उससे कोरोना नष्ट हो जाता है। तो दारू गटक लेने से, सीधी पी लेने से तो कोरोना की तो 7 पुश्तें तबाह हो जाएगी। अरे मेरे भाई, दारू पीने से कोई कोरोना नष्ट नहीं होता। अफवाह की इस कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए बढ़ते हैं आगे। अब अगली जो अफवाह है उसे सुनकर मुझे ऐसा शौक लगा कि मैं मरने ही वाला था कि अचानक मुझे याद आया कि ये तो अफवाह है। तो अफवाह से ग्रसित इस मैसेज में यह लिखा था कि अगर एक ही सिंदूर की डिब्बी में से 3 महिलाएं मांग भरती हैं तो उन्हें कोरोना नहीं होगा। अब ये सुनकर तो मुझे बस यही डायलॉग याद आता है, सुनिएगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, रमेश बाबू, रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हर सुहागन के सिर का ताज होता है सिर्फ एक चुटकी सिंदूर। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी कीमत तुम क्या जानो योगेश बाबू, योगेश बाबू, योगेश बाबू। सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद एक चुटकी सिंदूर। सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का। तो अफवाहों के इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। अब अगली अफवाह वह अफवाह है जिसे अगर रामायण जी के रचयिता वाल्मीकि जी सुन लेते तो उनके अश्रुओं से सैलाब आ जाता, बाढ़ आ जाती। तो अफवाह से ग्रसित इस मैसेज में यह लिखा था कि रामायण जी के बाल्य कांड में से बाल निकल रहे हैं। जी हाँ, रामायण जी के बाल कांड में से बाल निकल रहे हैं। और आगे ये लिखा था इस मैसेज में कि उस बाल को आप उस बाल्यकांड में से निकालिए, फिर गंगा जल, एक कटोरी में गंगा जल लीजिए, उसमें वो बाल डालिए और उस पानी को गटक जाइए। मतलब हमारे देश में कितने टैलेंटेड लोग रहते हैं, हमारे देश को इनके टैलेंट की कद्र ही नहीं है। दोस्तों, ये हमारे ही बाल होते हैं जो पढ़ते वक्त उसमें गिर जाते हैं। अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति टकलेपन को प्राप्त हो चुका है उसे रामायण जी में से बाल निकलने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? जी हाँ भाइयों बहनों, मैं जवाब चाहता हूँ 135 करोड़ देशवासी। अब देखिए, कुछ अफवाहों के माथे पर लिखा होता है कि मैं अफवाह हूँ, फिर भी लोग उन्हें शेयर करते हैं। तो अफवाह से ग्रसित इस मैसेज को सुनिए। इस मैसेज में यह लिखा था कि पुणे में एक बच्ची पैदा हुई और पैदा होते ही वो बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसके बाद उसने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि यदि कोई व्यक्ति अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर हल्दी का लेप लगा लेता है तो उसे कभी कोरोना नहीं होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इस मैसेज को इतना शेयर किया गया, इतना शेयर किया गया, मुझे भी शेयर किया 20-30 लोगों ने। पर किसी ने इस मैसेज से यह प्रश्न नहीं किया कि लड़की पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़ी कैसे हो गई। और इसके अलावा कुछ व्हाट्सएप शोधकर्ताओं ने बताया कि कोरोना गर्मी में खत्म हो जाता है। फेसबुक के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कोरोना सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है, जवान लोगों को टच भी नहीं करता।
तो इन सभी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप वाकई में अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, इस संकट की घड़ी में अपने देश में सहयोग करना चाहते हैं, तो कृपा कर अपने व्हाट्सएप को कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। यही आपकी बहुत बड़ी हमारे देश पर मेहरबानी होगी।